तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपका ही अपने YouTube चैनल A to Z फौज ब्लॉग में। जी आज बात कर रहे हैं फिर सीआरपीएफ ट्रेडमैन जो ऑल इंडिया कटअप लगने वाला है उसका मेरिट कैसे बनेगा और अभी तक कितने पोस्ट बढ़े हुए हैं, इसी चीज पे चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाली घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो सीआरपीएफ ट्रेडमैन। जी हाँ, सीआरपीएफ जो ट्रेडमैन का जो आपका जैसे पियून, डफली, आपका फ्रास जो भी है, इनका जो ऑल इंडिया कटअप लगने वाला है उनका कटअप लगेगा, ठीक है ना। उनका रैंक से मतलब नहीं है, उनका कटअप लगेगा, कितने नंबर वाले आ रहे हैं उनका कटअप लगेगा। लेकिन जो बाई स्टेट जो भी आपके स्टेट का जो भी आपकी वैकेंसी है उनका क्या मेरिट लगने वाला है कि वो मेरिट के अंदर आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं कि सर कितनी सीट बढ़ी है, बार बार यही कमेंट आ रहा है कितनी सीट बढ़ी है, क्योंकि 15,150 बच्चों का जब लिस्ट जारी किया गया तो यानी कहीं ना कहीं सभी के मन में एक डाउट हुआ था कि एक अच्छा खासा सीट जनरेट हुआ होगा, यानी इंक्रीज हुआ होगा, तभी ये 15,150 बच्चों का लिस्ट जारी किया गया, जिसमें से कुछ प्रेफरेंस वाले थे, कुछ नए बच्चे भी थे। तो बात करते थे सबसे पहले देखिए जो भी आपके फ्रास, दफ्तरी, पियून, जो भी ऑल इंडिया कटअप वाले बच्चे हैं इनका भैया कटअप थोड़ा हाई जाएगा। अब हाई कितना जाएगा तो अप्रोक्स मान के चलिए आप 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, मैं बता रहा हूं जो, ठीक है ना। अप्रोक्स आपका जो कटअप जाएगा 77 से लेके 81-82 के बीच में आपका कटअप जाएगा। 77 से लेके 80-81 के बीच में आपका कटअप रहने वाला है। 1 नंबर 2 नंबर कम या ज्यादा हो सकता है, यानी अप्रोक्स हम बात करें तो 75 से लेके 82 के बीच में आपका कटअप रहने वाला है। जिनका भी जो भी है दफ्तरी वाले, फ्रास वाले, पियून वाले, जिनका ऑल इंडिया कटअप लगने वाला है उनका ये कटअप जाएगा, ठीक है ना। सारे ट्रेड का मैं बता रहा हूं, जो भी ऑल इंडिया कटअप लगने वाला है आपको बता दिया। जो प्रेफरेंस वाले हैं उनका तो यही नंबर जाएगा, 75 से लेके 82 के बीच में ही कटअप रहेगा, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं कि सर जो बच्चों का 15,150 बच्चे जब आए थे तो कितनी सीट इंक्रीज हुई है। बहुत सी जगह बच्चे इतने कम पहुंच रहे थे। दूसरी बात मेडिकल में भी बच्चे बहुत फेल हो रहे थे, बहुत ज्यादा का फेल किया गया है, और जो पहले मेडिकल फिट थे वो भी फेल हुए हैं, जो नए वाले थे वो भी फेल हुए हैं। और कहीं कहीं ऐसे सेंटर थे जहां जो पहले मेडिकल फिट थे उनका मेडिकल हुआ ही नहीं, सिर्फ ट्रेड टेस्ट हुआ। जैसे मैं बिगुलर में था, मेरा फ्रास में आया है, चाहे पियून के लिए आया है, मैं गया अपना ट्रेड टेस्ट दिया, अगर पास हो गया तो मेडिकल नहीं हुआ। ऐसे भी कुछ सेंटर थे वहां हुआ है, तो उनका ही थोड़ा सा डाटा ज्यादा है। लेकिन जो नए वाले हैं जिनका मेडिकल हुआ उनका रेशियो बहुत कम है। जैसे मैं आपको बता दूं MMV, ठीक है, मोटर मैकेनिक का एक भाई है जो पूरे सेंटर पर लाए वहां रहे हैं, ठीक है ना। उनसे बताओ जो 621 बच्चे पहुंचे थे MMV के लिए, ठीक है ना, मोटर मैकेनिक के लिए। लेकिन उसमें से सिर्फ मेडिकल पास में 13 से 14 बच्चे मेडिकल फिट हुए हैं। अब 621 में 13 से 14 बच्चे मेडिकल फिट हुए हैं, तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितनी रेशियो कम रही है आपकी मेडिकल फिटनेस की। री मेडिकल वगैरह भी आपका कंप्लीट हो गया, इसमें भी आपका बहुत कम रेशियो रहा है बच्चे का मेडिकल फिट होने का। अब दूसरी बात कर रहे थे कि इसमें सर सीट कितनी इंक्रीज हुई है। जो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए जो बच्चे आए थे, ठीक है ना, तो लमसम पोस्ट प्रेफरेंस के लिए 2,500 से 3,000 बच्चे पोस्ट प्रेफरेंस वाले थे। उसके बाद से ज्यादा बच्चे न्यूली वाले थे। तो अप्रोक्स हम बात करते हैं ना तो मुश्किल से आपके 600 से 700 ही सीट बढ़े हुए हैं। 600-700 पे आप लोगों को 12,000-13,000 जो बच्चों को न्यूली को बुलाया गया था, वो 600 से 700 से भी कम रेशियो में आपके बच्चे के सीट बढ़े हुए हैं या बच्चों को बुलाया गया है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, अब जो पहले आप लोग बहुत से बच्चे बोलेंगे सर 8 गुना बच्चों को बुलाना था, यानी 16, अगर 15,000 होता यानी 2,000 सीट बढ़ी होगी, तभी सर 8,000 बच्चों को 15,000 को बच्चा बुलाया गया है, क्योंकि 8 गुना नहीं। इसमें आप लोगों को मुश्किल से मुश्किल आप बात करते हैं तो 500 से 600 ही सीट बढ़े होंगे, उससे ज्यादा सीट नहीं बढ़ेगी किसी भी ट्रेड में। अब ये नहीं है कि सिर्फ आपका सफाई कर्मचारी बिगुलर का ही बढ़ा होगा, अलग अलग ट्रेड में किसी में 10, किसी में 5, किसी में 15 इसे सीट बढ़ी होगी। लेकिन अगर 500 में सीट के लिए बोल रहा हूं तो अगर पूरी वैकेंसी में अगर 500 सीट खाली जा रही होगी तो आपकी सीट एक भी नहीं बढ़ी होगी।
अगर टोटली वैकेंसी 8 से 8200 में अगर 500 से 700 सीट अगर खाली जा रही थी पूरे स्टेट का, पूरी वैकेंसी को मिला के, तो आपकी एक भी सीट नहीं बढ़ेगी, उतना ही सीट पे रिजल्ट जारी होगा। लेकिन अप्रोक्स हम बात करते हैं जिसे आया था उसमें कुछ ही सीट बढ़ेंगे, कुछ ही सीट बढ़ेंगे, ज्यादा सीट नहीं बढ़ रही है। और एक सीट पे कम से कम इसमें 25 से 30 बच्चे को बुलाया गया है एक सीट पे। अब ये 8 गुना 10 गुना वाला आप चक्कर पे ना रहे कि सर नोटिफिकेशन में 8 गुना 10 गुना ही बच्चे को लिखा गया था कि बुलाया जाएगा, लेकिन वो नोटिफिकेशन जो था अलग था। लेकिन सेकंड लिस्ट में कोई नोटिफिकेशन नहीं था कि सेकंड लिस्ट में आपको 8 गुना ही बच्चे को बुलाया जाएगा। इसमें 20 से 25 गुना 30 गुना भी बच्चों को बुलाया जा सकता है। और यही हुआ है, यही हुआ है आपके सीआरपीएफ अभी ट्रेडमैन का जो सेकंड लिस्ट आया था, एक सीट पे कम से कम 25 से 30 गुना बच्चों को बुलाया गया है। अब आप निकाल लीजिए कि आंकड़ा क्या रहा है, कितने सीट पे कितने बच्चों को बुलाया गया है। अगर 600 सीट है, अगर 600 सीट के लिए अगर क्षेत्र का 18,000 हो रहा है, अगर 25 गुना बुलाया जा रहा है तो 600 सीट पे अगर बच्चों को बुलाया गया है। और 600 सीट में अगर पूरे वैकेंसी की बात करते हैं, अगर 300 सीट खाली जा रही थी, 300 ही सीट आपके बढ़ेंगे। अगर 500 सीट खाली जा रही थी तो 100 ही सीट बढ़ेगा। तो इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बाद में लेके आऊंगा, क्योंकि अभी टाइम मेरे पास नहीं था। मैं ये सोचा कि ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा अपडेट कर दूं, क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान हो रहे थे, ठीक है ना। और जितनी सीटें खाली जा रही थी उतनी जो फर्स्ट लिस्ट में जितने बच्चे मेडिकल फिट है उनके लिए सेफ है, वो उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है जॉब लेने का। और हालांकि अभी समय भी नहीं है, आपका बहुत जल्दी रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी है 2-4-5 दिन में। तो आप लोग इसके लिए भी तैयार रहिएगा। बाकी मैं कल लेकर आ रहा हूँ वीडियो, उसके लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। लेकिन मैं जितने भी सीटें आप खाली जा रही थी मैं उस पर बता रहा हूँ। और बहुत से बच्चे हुआ था कि सर ऑल इंडिया वालों का सर कैसे मेरिट बनेगा, मेरा क्या होगा। तो उनका मैं आपको कटअप बता दिया कि उनका पहले कटअप बनेगा, उनका लिस्ट आने के बाद अगर उनमें उनका सिलेक्शन नहीं होगा तब उसका स्टेट वाइज में काउंट होगा, अगर वो प्रेफरेंस वाले बच्चे होंगे तो, ठीक है ना। तो प्रेफरेंस वाले जो भी बच्चे हैं उनका जो मैं बता दिया, प्यून डफली जो भी मने मिनिस्ट्रियल स्टाफ में जो भी हैं आपका प्यून डफली सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल में आपका दफ्तरी फ्रांस वाले, उनका भैया कटअप 75+ जाने वाला है, ठीक है ना। और पहले ही बता दिया आपको 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि एक्यूरेट डाटा नहीं है। अगर क्योंकि इतना ज्यादा इसलिए जाने वाला क्योंकि जो फर्स्ट लिस्ट में जो पहले बच्चे आए थे ना, जो पहले बच्चे आए थे उनका नंबर ज्यादा था, लेकिन उन्होंने प्रेफरेंस में क्या दिया था, पहले ब्यूगलर दे दिया था। और ब्यूगलर का कटअप जितना गया था उसमें आए थे। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे थे, ठीक है ना, कि मेडिकल वगैरह फेल हो गए थे। मैंने प्रेफरेंस में ब्यूगलर के लिए दिया, सॉरी प्यून के लिए दिया था। और मैंने फर्स्ट में आपको सफाई कर्मचारी के लिए दिया था। सफाई कर्मचारी का मैं 50 नंबर पर बुलाया गया मुझे, मैं गया रनिंग फेल हो गया। लेकिन मेरे नंबर कितने थे, 85 नंबर थे, 80 नंबर थे। तो प्रेफरेंस में मेरा क्या था, प्यून के लिए मुझे बुलाया गया, फिर वो बच्चे गए हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे अपडेट होगा मैं कल आपको डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल पर जो पहली बार आया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल आपको बहुत बारीकी से मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा, बारीकी से आपको से बात करने वाला हूं। फिर मिलता है दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।